नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने धनबाद में एक प्रेस वार्ता की। संजीव कुमार की रिकॉर्ड जीत का किया दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया जा रहा है, ये दावा कहीं खोखला साबित ना हो जाए भाजपा का। धनबाद नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मंगलवार को धनबाद पहुंचे और बैंक मोड़ स्थित कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा समर्पित महापौर प्रत्याशी संजीव कुमार की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करते हुए कहा कि धनबाद की जनता विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए क्रमांक संख्या 27 चुनाव चिन्ह हरी मिर्ची छाप पर मुहर लगाकर संजीव कुमार को भारी मतों से विजयी बनाए। प्रेस को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने पार्टी की बागी नेताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित नेताओं को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और पार्टी की अनुशासन समिति पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई निश्चित है। सूबे के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार डर और दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने का निर्णय एक सोची समझी साजिश के तहत लिया गया, लेकिन भाजपा के आंदोलन के दबाव में सरकार को चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महापौर पद के झामुमो समर्थित प्रत्याशी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं पूर्व की भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और कानून का राज था, जबकि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और विधि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जबकि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार। उन्होंने हाल ही में डॉक्टर मिहिर के घर पर धमकी भरा पोस्टर लगाए जाने की घटना का उल्लेख भी किया और कहा कि यह राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का स्पष्ट उदाहरण है। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद विधायक राशिना, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, गणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण राय, राजकुमार अग्रवाल, मीडिया प्रभारी पंकज सिन्हा उर्फ कुमार अमित, मानस प्रसून, मिल्टन पार्थ सारथी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। लेकिन आपके अपने लोग बिल्कुल मोटिव भी क्या है, तो सीधा सीधा कहना है कि गैर दलीय चुनाव है और इसका पार्टी नोटिस का कोई मतलब नहीं। जिनको जो बोलना है बोलने नहीं मना करना, लेकिन पार्टी अनुशासन से बंधी हुई बात। मैं दावे के साथ करता हूँ एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होना है और जो अनुशासन को तोड़ेगा उसको किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे। वैसे चंद लोग जिन्होंने कांग्रेस से पैसे लेकर वो चुनाव लड़ने का काम, उसको अप्रत्यक्ष से मदद करने का काम कर रहे हैं। वो धनबाद विरोधी है, लोग धनबाद की जनता के विरोधी है। चंद वोट ला करके वैसे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। उनको ना तो समाज माफ करेगा ना भारतीय जनता माफ करेगा। आपके पास वोट है कि कौन लोग कांग्रेस से पैसे लेकर काम कर रहे हैं? अब आपको मैं बोल दिया, आप क्वारी करिए, धनबाद में रखते हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह का कहना है कि हम 8.5 साल से भाजपा के कोई भी सक्रिय सदस्य सदस्यता नहीं है, तो मुझे किस आधार पर उन्होंने तो वो जवाब हमने कारण बताओ, नोटिस में जाओ, जवाब दे दो। जो आपको बोल रहे हैं जवाब लिख के भेज दे, पार्टी फिर आगे सोचेंगे। इसके अलावा कई ऐसे वरिष्ठ नेता हम भाजपा के जो दूसरे दल के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी सारे विषयों को बहुत बारीकी से देखती है। हमारा अनुशासन समिति होता है पार्टी प्रदेश उस विभिन्न क्षेत्रों में धनबाद समेत हर जगह तो देख रही है, समय से अपना काम करना। तो अभी आपने जो मैदान में उतरे हैं उनको आपने स्पष्टीकरण और
लेकिन जो आपके प्रभारी चुनाव में रहे और वो दूसरे दल में जा करके उनके साथ काम कर सारे विषय पार्टी के नजरों में है और समय पे सही वक्त पे उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? तो कौन है सामने मुकाबला? आपके साथ में किसके साथ की है? धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं, भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच में धनबाद के लोग धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच में धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। तो जनता को तय करना है काम किसे किसी को। एक फाइनल के इनाम दे रहा है, जिससे तो लग रहा है कि दूसरी लड़ाई किसी घराने से है और वो ओपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कौन बोल रहा है? तो आप ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पार्टिकुलर डेटा मैं माननीय सांसद जी की बातों का के विषय में सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा कि मैं माननीय सांसद जी से बात करूँ, मैं बात करूँ उनसे मैं उनसे बात करूँ क्या बात है नहीं क्या जब ये हमने सरकारी दिया है। मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में, ये बात संज्ञान में लाए, मैं बात मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं बात करूँगा। धनबाद और श्रीनगर एक मिनट बाबू, सिरकोंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम करते हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आपसे हैं, उनका आप कृपया विस्तार से नजरों में सारी बातें कितने लोग? अब कितनों गिनती तो मैंने किया हूँ, हम गिनती करने के बाद होते गिनती बात है, घात का खतरा है नहीं आपके देखिए जो भी वितर्कघात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोग ऊपर अनुशासन समिति विचार करेंगे, अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं आपका सामने सर, पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदान, उससे आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वोट तो दिए, वो कोई उसको वोट नहीं देगा। क्या आप संजीव अग्रवाल को वोट देगा? जीतेगा संजीव अग्रवाल। देश के चुनाव के समय 2023 से 2026 तक अप्रत्यक्ष रूप से नगर निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में पदाधिकारियों के माध्यम से इन सारे जगहों में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम किए और पदाधिकारियों के माध्यम से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम। क्योंकि दोनों दल के अंदर से डरे हुए सामने हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में राज्य की सरकार चुनाव कराने पर मजबूर हुई। अगर यदि हमारे कार्यकर्ता 4800 क्षेत्र में आंदोलन नहीं के, प्रदर्शन नहीं करते, घिराव नहीं करते, तो शायद आज भी झारखंड में नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव नहीं हो। इसलिए इस प्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने झारखंड के लोगों के लिए आंदोलन के माध्यम से वर्तमान में चलने वाली जन विरोधी सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए मजबूर, और जब दबाव में आकर के सरकार चुनाव कराना चाहिए तो एक षड्यंत्र किया, क्योंकि इनके मन में डर है कि विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से इस राज्य के दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, विकास के काम ठप किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहनों की इज्जत राबू लूटी जा रही है, अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रहा है। और ये सरकार सोची के यदि दलीय आधार पर चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराए, इन 48 क्षेत्र में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए।
और ये डर करके संकल्प करके कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं कराया, ये चाहते हैं, तो कोशिश भी कर रहे हैं, जो दिख रहा चाहते हैं कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा करके अपराधियों के माध्यम से हम लूट करने का काम करें, घपला घोटाला करने का काम करें और भय का माहौल कायम करके इस चुनाव में जाने का काम किए। आज पूरे झारखंड में भय का साया मंडरा रहा है, भय के साथ लोग जी रहे हैं, लेकिन तब भी इस क्षेत्र की जनता समेत पूरे झारखंड की जनता इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी और बैलेट के नाम पर भी चुनाव कराएंगे और करा रहे हैं। तो झारखंड के एक एक लोग, एक एक जनता, एक क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस विकल्प सरकार को, इस मंसूबे को फेल करने का काम करें। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं किस प्रकार से भय के माहौल में झारखंड के लोग जी रहे हैं। मैं चाईबासा को उदाहरण दे रहा हूं। चाईबासा जिले में चक्रधरपुर एक जिला है, वहां पर हमारे विजय सिंह दगराई जी चुनाव लड़ रहे, मेरा अधिकृत प्रत्याशी, उनको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। हमने प्रातः काल वहां के एसपी से और डीएसपी से बात करने का काम किया कि कैसा शासन प्रशासन तुम वहां पर चलाने का काम कर रहे हो। खुलेआम देखिए, आप भी देख लीजिए, क्या लिखा हुआ कि विजय सिंह नगराई ज्यादा उछूल नहीं, जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मर्डर होगा। क्या भय का मामला है। अभी धनबाद में आज जानकारी मिली कि यहाँ एक प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मिहिर कुमार को कुख्यात अपराधी उनके घर के दरवाजे पर पर्चा साधने का काम किया है। भय के सहाय में डॉक्टर परिवार उस क्लिनिक को बंद करने का काम किया, उसे फिरौती मांगने का काम किया। आज फिर से धनबाद में अपराधियों का तांडव देखने का काम कर रहा है। इसीलिए राज्य अलग किया गया था कि अपराधियों को अच्छी प्रकार से 2017 में तो जंगल राज को झारखंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, बिहार बढ़ा था, फिर उसी हम ले जाना चाहते हैं झारखंड। ये धनबाद के लोगों को विचार करने की जरूरत। आज धनबाद में ऐसे अपराधी जो फोन से व्यवसायियों को, व्यापारियों को, अन्य सम्राट लोगों को धमकी देकर उनसे फिरौती मांगने का काम कर रहे, पैसा उछलने का मांग कर रहे, पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या इसीलिए इस राज्य को अलग किया गया था? फिर विचार करने की जरूरत है धनबाद समेत पूरे राज्य के लोगों को। आज जो धनबाद में चारों तरफ सड़कें दिख रही चौड़ी चौड़ी, विकास के जो काम दिख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज क्यों नहीं सड़कें बन रही है, आज क्यों नहीं विकास के काम हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही थी, राज्य में सरकार चल रही थी। उसी का परिणाम था कि धनबाद में विकास के अनेकों काम हुए। कोई कहता है कि हमने विकास का काम किया, आज क्यों नहीं कराते साहब? एक काम भी बता दो धनबाद में किया होगा। एक काम भी धनबाद में विगत 6 वर्षों से कोई ऐसा काम राज्य सरकार ने नहीं किया जो हम जनता को या पत्रकार मित्रों को बतलाने की स्थिति में है। लूट और लूट मची हुई है, हत्याएं हो रही है, डकैतियां हो रही, दीन दहाड़े व्यापारियों के दुकानों की शहर में बंदूक के नोक में डाके डाले जा रहे हैं। रांची जैसे राजधानी डाके डाले जा रहे हैं। बच्चों का अपहरण हो रहा है। मैं परसों दिन रात में क्या कर 9 बजे रात में मैं देखा कि हजारों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। रात में क्यों लोग भीड़ उतरे हुए भाई? तुम्हें बच्चा चोरा है, बच्चा चोरा है, बच्चा चोरा है। बाप रे क्या हो गया। राजधानी रांची में 2-2 यादव परिवार के बच्चे अपहृत कर दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दबाया नहीं बनाया होता तो शायद वो दोनों गरीब बच्चे
उस यादव परिवार के बच्चे को आज बच्चे नहीं मिले। उसी प्रकार बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में कैरव गांधी और मांझी का कन्हैया कुमार 2-2 महीने से गांव थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं बनाए थे और मां के गोद में बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आते। क्या हो रहा है? इसलिए पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी धनबाद को वासी, धनबाद को बचाइए। धनबाद बचेगा, राज्य बचेगा, तभी हमारा बचेगा। भारतीय जनता पार्टी का मेरा समर्थित उम्मीदवार है, हमने समर्थन दिया है। इस धनबाद को बचाने के लिए आपको विचार करके सभी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को मदद करें। सरकार बचेगा, धनबाद बचेगा। फिर जो 2000 से पहले जो अपराधियों का जो तांडव था, जो अपराधियों के चंगुल में झारखंड और धनबाद विशेष करके जो उनके मुट्ठी में था, फिर वैसे लोग के मुट्ठी में धनबाद को मत। एक बार धनबाद फिसल गया आपके हाथों से, भाजपा के हाथों से फिसल गया, तो दावे के साथ करता हूं कि हम लोगों का जीना नाम कर देंगे। अमन चैन गायब कर देंगे। बेटियों को कॉलेज और स्कूल से जाने से रोकना पड़ेगा। इस प्रकार का तांडव मचाने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति और धनबाद की स्थिति 2014-19 के बीच में हमारी सरकार चल रही। मजाल था किसी गुंडे को किसी से फिरौती मांग ले, किसी से लेवी मांग ले, शासन बोलता था, प्रशासन बोलता था। आज वही मशीनरी है, वसूली करने में ऊपर से नीचे तारों लगे। इसलिए हम सबों को कर्तव्य बनता है कि धनबाद को बचाने के लिए चिंता करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये मेरा आप लोगों से आग्रह। इन पलामू में सुना 20-20 गाड़ियां अपराधियों की चल रही दहशत कायम करने के लिए। 20-20 गाड़ियां। आज प्रातः में वहां के एसपी का कि क्या पलामू कर रहे हो, क्या चाईबासा हो रहा है, क्या धनबाद हो रहा है। सरकारें आती और जाती है, किसी का परमानेंट सरकार कभी नहीं रहता। इसलिए निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करो। और जिनके मंसूबे खराब हैं, जो भय के माहौल में गुंडा कर दंगर्दी करके अपराधी चाहते हैं कि हम धांधली करने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रशासन का भी इंतजाम करेंगे और वैसे अपराधी जो जनता को भय के माहौल में डराने का काम करेंगे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।